नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे खतियान और रसीद को लेकर के कि खतियान किसी और के नाम पर है और रसीद कोई और कटा रहा है वर्षों से। तो ऐसे केस लाखों में है, हजारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, लाखों में पड़े भरे हैं। तो क्या खतियान वाले डर चुके हैं कि अगर मेरा रसीद कोई और कटा लिया है तो जमीन उनके नाम पर हो जाएगा, और रसीद जो फर्जी तरीके से कटा चुके हैं दूसरे का जमीन का, तो वो दबंग टाइप के सीना फुला करके चल रहे हैं कि ये जमीन मेरा हो जाएगा। तो जो आप लोग को माइंड डाइवर्ट हो चुका है कि रसीद मेरे पास है तो जमीन मेरा हो जाएगा और खतियान वाला का नहीं होगा, और खतियान वाला का कैसे होगा और रसीद वाला का कैसे नहीं होगा, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से आज मैं बताने जा रहा हूं। तो अगर आपको समझना है क्लियर और चुतियापा छोड़ देना है, माइंड डिस्टर्ब अगर चल रहा है, तो बकलोल टाइप के किसी के अंधकार में मत फंसिए। और आपका जमीन, आपके खतियान आपके नाम पर है, अगर किसी दूसरे ने बाई चांस अगर फर्जी से गलत तरीके से रसीद कटवा लिया है, तो उसका सॉल्यूशन और निचोड़ आपको अभी लाइव आपको दिखा देते हैं कि आखिर उसको रसीद कटा लेने से उसका जमीन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ये जानकारी मैं आपको तुरंत बताने वाला हूं, कुछ मिनटों में। तो आप लोग अपने माइंड से निकाल लीजिए कि जितने भी हैं, लाखों में है या करोड़ों में है या पूरे बिहारवासी 38 जिला के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर खतियान आपके नाम पर है और आपका जमीन का रसीद कोई और कटा रहा है, तो आपको डरने की आवश्यकता अब नहीं है। कहीं भी नहीं डरिएगा, सीना तान के चौड़ा करके खड़ा रहिएगा। और जो सालों से, वर्षों से, 10 साल, 20 साल, 50 साल से अगर रसीद कटा रहा है, तो आप मत डरिए कि 20 साल से कटाया है रसीद तो उसके नाम पर जमीन चला जाएगा इस सर्वे के दौरान में। चलिए स्पष्ट करते हैं क्लियर इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी टॉपिक बताने से पहले हमें थोड़ा सा मोटिवेशन, आप लोग को हौसला चाहिए, हमें हौसला बढ़ा दीजिएगा। तो कोई भी टॉपिक बताने में, समझाने में हमको थोड़ा आसानी मिलता है और दिल से समझाने का इच्छा, प्रवृत्ति होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सबसे पहले जितने भी खाताधारक हैं, खतियानी हैं, तो आप निश्चिंत रहें, और जितने भी फर्जी से रसीद कटाए हैं वो आप लोग अपने दिल से, भरम माइंड से निकाल दीजिए कि वो जमीन आपका होगा। नहीं होगा, 101% नहीं, 1001% नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, एग्जाम्पल थोड़ा सा लेते हैं आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा समझिएगा एग्जाम्पल में कि मान लीजिए कि बैंक खाता, क्या चीज है, बैंक खाता राम के नाम पर है। किसके नाम पर? राम के नाम पर है, ठीक है। ये बैंक है और खाता इसमें खुलाया है राम, तो राम के नाम पर अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। राम के नाम इसमें एडजस्ट है और अकाउंट भी है, पूरा इसका डिटेल्स है, एड्रेस सब कुछ है, फिंगर उंगर सब कुछ है। तो बाई चांस अगर राम के खाते पर राम के बेटे गए अगर पैसा जमा कर रहे, तो बैंक वाले करते क्या है, पैसा ले लेते हैं, क्योंकि लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अन्य व्यक्ति कोई गया, श्याम गया या मोहन गया, और इस खाते में, राम के खाते में, इन दोनों लोगों ने मान लीजिए कि 1000 रुपया डाल दिए और स्लिप काट के आ गए, ठीक है। वहां सिग्नेचर भी कर दिए कि हाँ श्याम मैं जमा कर रहा हूं, किनके खाते में, राम में। मोहन भी अपना सिग्नेचर कर दिए कि इसमें मैं रख रहा हूं, किसके, राम के खाते में। तो बैंक वाले क्या करते हैं, पैसा को रख लेते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। डिपॉजिट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी के बैंक में कोई भी जाकर के पैसा रख सकता है। लेकिन अगर वही बैंक खाता है राम के नाम पे और यही मोहन और श्याम जाए निकालने, तो कहे कि इस बैंक से जो मैंने 500-500 रुपया रख करके 1000 रुपया रखा था, उस पैसे को निकाल दीजिए, तो वहां पर बैंक के अधिकारी जो होंगे क्या कहेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि खाता किसके नाम पर है, खाता में नॉमिनी का नाम किसका है, और नॉमिनी के नाम के आसपास भी अगर आपका नाम नहीं होता है तो आपको यहां से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर इसका चेक बैलेंस अगर बनता है तो भजाएगा कौन, राम या मोहन या श्याम,
ये दोनों आदमी केवल जमा करने योग्य वहां पर समर्पित हुए हैं, लेकिन अकाउंट किसके नाम पर है? पूरा फाइनली राम के नाम पर है। तो अगर जो भी कैश निकालेंगे, विड्रॉल करेंगे या चेक भजाएंगे, बाउंस उसको निकालेंगे, तो जो बैलेंस निकलेगा राम के नाम से निकलेगा, राम के फिंगर से निकलेगा, ना कि श्याम और मोहन से। ठीक उसी प्रकार से जमीन का खतियान आपके नाम पर है, तो भूमि राजस्व विभाग का कहनाम यह है साफ तौर पर कि लगान तो कोई भी जमा कर सकता है। मान लीजिए कि मेरा दादाजी के नाम पर खतियान है और मैं उनके पोते हैं, समझ रहे? तो मैं उसका रसीद कटाने गया तो मेरे नाम से काट दिया, तो क्या जमीन मेरा हो गया? अगर देखा जाए तो नहीं, क्योंकि दादाजी का है। और वही मेरे दादाजी का जमीन अगर कोई बगल का पड़ोसी जाकर के पैसा जमा कर दे, लगाने जमा कर दे और रसीद काट दे, तो जो व्यक्ति वहां पर मौजूद होता है, जो पैसा जमा करता है, जो लगान रसीद कटवाने जाता है, नाम उसी का चढ़ जाता है, क्योंकि वो जमा करने गया है। तो आप टैक्स जमा करने गए थे, तो टैक्स जमा करके टैक्स का रसीद लिए हुए हैं, तो आपको जमीन का मलिकाना हक थोड़े प्राप्त हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप सिर्फ पैसा जमा करने गए हैं, अकाउंट किसी और के नाम से है, तो सरकार आपको पैसा नहीं दे सकती है जब तक खाताधारक वहां पर नहीं पहुंचेगा। तो आप लोग जितने भी खतियानी आदमी हैं, आप लोग शांत रहें और निश्चिंत रहें। जिसके पास खतियान है, जो फर्जी तरीके से रसीद कटा ली है, उसको कटाने दीजिए, उसका नहीं होगा। जब भी होगा आपका होगा। इसलिए आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी रियलिटी और सच होता है मेरे चैनल के माध्यम से बताया जाता है और मेरे द्वारा बताया जाता है स्पष्ट एग्जाम्पल के तौर पर, समझा करके, बुझा करके, ताकि आपको कोई आगे चल करके दिक्कत ना हो। और अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट करके, टाइप करके। टाइप से अगर समस्या हल हो जाएगा तो कर देंगे, अन्यथा वीडियो बना करके कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।